हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। हालांकि मैं पहले से ही अपनी कॉमिक्स को अनबॉक्स कर चुका हूँ और इस बार भी मैंने पार्सल मंगवाया फर्स्ट क्राई से। और इस बार मुझे 50% का ऑफ़ मिला था। सबसे मतलब कॉमिक्स दिखाने से पहले सबको पहले बताया था हूँ कि पैकेजिंग कैसी थी, कितने लेयर में आई थी। तो सबसे पहले तो ये वाली लेयर थी। दूसरे नंबर पे ये गत्ते की लेयर और लास्ट में ये बबल रैपिंग। कहने का मतलब ये है कि पैकेजिंग सही में बहुत अच्छी थी और कॉमिक्स सही तरीके से सेफ्टी से आई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कॉमिक्स मंगवाई हैं। ये मेरा पार्सल है और फर्स्ट ट्राई की तरफ से मुझे ये भेड़िया का बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टिकर मिला है, पेपर स्टिकर। तो इसके लिए फर्स्ट ट्राई को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने एक अच्छा गिफ्ट दिया। और मैंने इस बार 3 थ्रिल हॉरर सस्पेंस की डाइजेस्ट मंगवाई है और 2 बाकी कॉमिक्स मंगवाई हैं। मैं आपको डाइजेस्ट बताता हूँ कौन कौन से हैं। डायनमा डाइजेस्ट, खुर्राट डाइजेस्ट, रोतड़ी डाइजेस्ट। जो ये तीनों डाइजेस्ट हैं ना, एक्चुअली 10 12 13 साल पहले ई कॉमिक के रूप में राज कॉमिक्स के ऑफिशियल पेज पे मतलब सॉफ्ट कॉपी में पब्लिश हुई थी। मतलब कभी भी इनको हार्ड कॉपी में आने का मौका नहीं मिला था। ये फर्स्ट टाइम ही हार्ड कॉपी में प्रिंट हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने डेस्क के फॉर्म में प्रिंट किए हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ, इन्होंने ई कॉमिक को अब हार्ड कॉपी में प्रिंट किया है। और ये 2 बांकीलाल की कॉमिक्स, अगर आपने मेरी पुरानी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये दोनों कॉमिक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। लेकिन वो हैं मनोज गुप्ता जी की सर्व मनोकामना सिद्धि और भूल गया राजा। और मैं बताऊंगा कि इनको ख़रीदने का क्या रीज़न था RCSG वाली को। सबसे पहले मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ कॉमिक्स की। हालांकि मैंने सभी क्वालिटी देखी हुई हैं, सभी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। और एक चीज़ और कि इन 2 डेस्क के साथ कोई भी नोवेल्टी नहीं है, लेकिन इस डेस्क के साथ गमराज की नोवेल्टी है। लेकिन जितना मुझे पता है कि इन 2 डेस्क के साथ भी नोवेल्टी थी, बट वो इसमें से गायब है। पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी हाफ रेट में कॉमिक्स मिली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो वाली नोवेल्टी तो और भी अच्छा होता। तो डायरमा की डेस्ट और स्पोर्टिव का यूज़ हुआ पड़ा है और मैट फिनिश है। पीछे आर्यनक पर्व का ऐड। और इस डेस्ट में 3 कॉमिक्स हैं, डायनमा, प्रेत गठरी और प्रकोप। ये इंक वर्जन का कवर आर्ट है। पेजेस ग्लॉसी है। सही में इन डेस्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। एक कटोरा खून और 2 कटोरा खून का जो मेरे पास थ्रिल हॉरर था वो कलेक्टर एडिशन के रूप में था। ये पहली बार थ्रिल हॉरर सस्पेंस की कॉमिक्स डेस्ट फॉर्म में मेरे पास है। और इससे पिछले वाली अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने 2 पेपर बैग भी खरीदे थे थ्रिल हॉरर सस्पेंस के। बस कमी RCSG वाले की कॉमिक्स में क्या रहता है, हालांकि ये पुरानी कॉमिक है लेकिन इसको न्यू कॉमिक के हिसाब से बेचा जा रहा है। अब कमी क्या है कि इन कॉमिक्स में पेज नंबर नहीं है, जबकि पेज नंबर कॉमिक्स में होने चाहिए। ये दूसरी कॉमिक प्रेत गठरी, इसका ये कवर आर्ट है। अच्छी बात है कि कवर्स को प्लेस किया गया है। और इसके पीछे ही इस कवर आर्ट का इंक वर्जन, ये भी अच्छी बात है कि हाँ, इन्होंने इंक वर्जन वाला पेज भी शेयर किया है।
उम्मीदें तो यही हैं कि ये सभी कॉमिक्स बहुत अच्छी स्टोरी कैरी करती होंगी। बाकी ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि स्टोरी कैसी है। थर्ड कॉमिक का कवर आर्ट प्रकोप, और इसका कवर आर्ट है, और इसके ही बैक में इसका इंक वर्जन का कवर आर्ट। और ये डाइजेस्ट यहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो सही में क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब बारी आती है खुर्रार डाइजेस्ट की। इसका कवर आर्ट है, और इसमें दो कॉमिक्स हैं, खुर्राट और शैतान सवारी। अब क्या है कि जो ये कवर खुर्राट का कवर है, इसी के पीछे इसका पेंसिल वर्जन का स्केच शेयर किया गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कवर के पीछे सेकंड कॉमिक का कवर भी शामिल है, शैतान सवारी। बस बाकी सब कुछ सही है, बस वो कम ही पेज नंबर की है। काफ़ी समय से इसको ख़रीदने का प्लान था, और लेकिन बीच में क्या हो जाता था कि ये कॉमिक्स फर्स्ट प्राइस से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। तो इस बार जैसे ही ये अवेलेबल हुई तो मैंने फटाक से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इसको ख़रीदने का काफ़ी लंबे समय से प्लान था। क्योंकि हॉरर एलिमेंट चाहे मूवीज़ हो चाहे कॉमिक्स हो मुझे अच्छी लगती हैं। तो एक कोटरा खून दो कोटरा खून तो पड़ी हुई है काफ़ी साल पहले, और उसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। उम्मीद है कि ये कॉमिक्स भी निराश नहीं करेंगी। ये सेकंड कॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, शैतान सवारी से। क्वालिटी सही में ज़बरदस्त है। कलरिंग इफेक्ट्स बढ़िया हैं, अच्छी ड्रेस बनाई हुई है। और थ्रिल हॉरर सस्पेंस की आज की वीडियो में लास्ट टेस्ट है रोतड़ी। और जैसे मैं बताया था शुरुआत में कि इस डाइजेस्ट के साथ मुझे गमराज का एक क्यूट स्टैंडी मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो मैंने बताया था कि उन दोनों टेस्ट के साथ भी ऐसे ही क्यूट स्टैंडी थी। आई थिंक उनमें से एक तो थी प्रेत अंकल की, दूसरी की मुझे याद नहीं। अगर इनके साथ भी वो क्यूट स्टैंडी देते तो और अच्छा लगता। इस डाइजेस्ट में भी दो कॉमिक्स हैं, रोतड़ी और शन्नो चुड़ैल। ये इसका फ्रंट कवर आर्ट है, स्पॉट यूवी और मैट फिनिश में। ये पीछे आरण्यक पर्व का ऐड, और इसी कॉमिक के कवर के पीछे शन्नो चुड़ैल का कवर आर्ट दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्वालिटी सेम बहुत ज़बरदस्त है इन कॉमिक्स की, ये बात तो माननी पड़ेगी। बस वही कमी पेज नंबर में आती है कि पेज नंबर शेयर नहीं किए गए। उम्मीदें तो पूरी हैं कि हाँ कॉमिक्स की क्वालिटी अच्छी होगी। आई थिंक फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इस पेज पे ख़त्म होना चाहिए, और ये यहाँ ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट पेज होना चाहिए शन्नो चुड़ैल का। और ये आर्टवर्क बहुत ही ज़्यादा, मतलब सही में ये वाला आर्टवर्क थ्रिल और सस्पेंस की फुल वाइब दे रहा है। बहुत शानदार। अगेन कलरिंग और इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है।
उम्मीद तो पूरी है कि स्टोरी सभी की अच्छी होंगी। बढ़िया है। अब इनको मैं साइड में थोड़ा कर देता हूँ। ये सर्व मनोकामना सिद्धि, इस वाली कॉमिक के साथ मुझे, एक मिनट, विक्रम सिंह का एक क्यूट स्टैंडी मिला है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं बताता हूँ कि, एक मिनट, ये इसका फ्रंट कवर आर्ट है और ये इसका बैक कवर। और मैं बताता हूँ कि मैंने इन दोनों कॉमिक्स को क्यों खरीदा। सबसे पहले इसी कॉमिक की बात कर लेते हैं। तो क्या है कि जब ये तो कॉमिक्स आई थी तो RCM जी ने इसको फ्लैट कलर में प्रिंट किया था, जबकि बांकीलाल की कॉमिक्स, लेटेस्ट वाली कॉमिक्स इफ़ेक्ट्स के साथ आती थी। तो क्या हुआ कि RCS जी ने इन कॉमिक्स को इफ़ेक्ट्स के साथ पब्लिश किया। हालांकि ऐसे अगर मैं दोनों कवर को कंपेयर करूं तो वैसे तो दोनों ही कवर आर्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से पर्सनली मुझे RCM जी का जो कवर आर्ट है ये ज़्यादा पसंद आया। और ये देखिए, ये इसका स्पॉट क्यों भी यहाँ से छूट रहा है। हल्का सा रेफरेंस के लिए आपको हल्का सा कम दिखा देता हूँ, बाकी तो डिटेल में कंपैरिजन वीडियो बाद में बनाऊँगा किसी दिन। लेकिन फ्लैट कलर मतलब दोनों ही वर्जन में इन कॉमिक्स को पढ़ना देखना बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। बस फ़र्क यही है कि हाँ, अगर आप फ्लैट कलर में पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स आपको पुराने टाइम के बांग्ला कॉमिक्स की याद आएगी। अगर आप इफेक्ट से पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स यही लगेगा कि आप न्यू कॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो दोनों ही वर्जन में इनमें मतलब इनको पढ़ने का मज़ा ही अलग है। तो हालांकि मैंने सर्व मनोकामना सिद्धि कॉमिक्स पढ़ी हुई है RCM जी वाली, और मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। लेकिन किस दिन मैं ये वाली भी पढ़ूँगा और इसके बेसिस पे वीडियो बनाऊँगा कि हाँ, इस फॉर्मेट में पढ़ के मुझे कैसा लगा। कलरिंग इफेक्ट्स सही में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैट पेजेस का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्ट्स के चलते ही मैंने इस कॉमिक खरीदा, क्योंकि मुझे मतलब क्या है कि एस आर्ट वर्क बहुत पसंद आते हैं। तो दोनों ही वर्जन मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स की शुरुआत में मैंने स्किप करने की सोची थी, लेकिन वो ये था कि अ, मैं खुद को रोक नहीं पाया इन कॉमिक्स को ख़रीदने से। तो अच्छा लग रहा है कि वेरिएंट्स दो हैं, लेकिन दोनों में ही अपना अपना फ्लेवर है पढ़ने का। और ये बांकीलाल का ये तांडव, और ये कॉमिक यहीं पे ख़त्म। सही में बहुत ज़बरदस्त है। अब लास्ट कॉमिक आती है कि इस अनबॉक्सिंग वीडियो की, भूल गया राजा। एक्चुअली वही बताया कि मैंने बताया था कि सर्व मनोकामना सिद्धि ओरिजिनल RC के अंडर आने वाली थी पर आ नहीं पाई। और साल 2015-16 के दौरान RC ने भूल गया राजा को भी अनाउंस किया था, लेकिन वही बात है कि ये भी ओरिजिनल RC के अंडर कभी आ नहीं पाई। नहीं तो ये 9-10 साल पहले का प्रोजेक्ट था। और जितना मुझे पता है कि इसको साल 2016 या 17 में आ जाना चाहिए था इस कॉमिक को। इस कॉमिक के साथ ये मरकब का एक क्यूट स्टैंडी मिला है जो कि बढ़िया है। और इसको मैं साइड कर दूँ। अब ये है इन दोनों के कवर आर्ट।
देखो दोनों के आर्ट कवर आर्ट बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क क्या है कि इसमें गोल्डन कलर का टेक्स्ट यूज़ किया है और इसमें रेड कलर का टेक्स्ट यूज़ किया है। अगर आप दोनों अगर स्पॉट यूवी का इस्तेमाल है, ये फ्रंट में और बैक में मैट फिनिश और पीछे ये। ऑफ कोर्स दोनों ही अपने अपने कवर आर्ट के हिसाब से दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन RCMG का प्लस पॉइंट ये है कि जो टाइटल है वो गोल्डन कलर में लिया है। अगर यही गोल्डन कलर का टाइटल इसके ऊपर होता तो और भी अच्छी लगती है कॉमिक्स। बाकी है ही अच्छी। तो फर्स्ट पेज, अब क्या है कि RCMG ने क्या किया कि देखो यहाँ पे तो फुल कवर आर्ट दिखा रहे हैं, मतलब आर्ट वर्क दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि क्रेडिट देने के चक्कर में ये पूरा आर्ट वर्क खा गए यहाँ से। फर्स्ट पेज हल्का सा कंपैरिजन तो बता देता हूँ, नहीं तो बाद में तो वीडियो तो बनानी है ही कंपैरिजन के लिए। बहुत फ़र्क पड़ जाता है फ्लैट कलरिंग में भी और इफेक्ट्स के साथ में ही, दोनों ही। हालांकि मैंने ये कॉमिक्स RCMG की भी नहीं पढ़ी, RCMG की तो आज ही मिली है। स्टोरी तो मुझे पता नहीं कैसी है, लेकिन हाँ फ्लेवर वही है कि अगर RCMG की वर्जन की पढ़ोगे तो पुरानी कॉमिक्स का फील देगी। अगर फ्लैट कलरिंग इफ़ेक्ट्स के साथ पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स सबको कि न्यू कॉमिक्स का एहसास दिलाएगी। अच्छी बात है कि दोनों ही कवर आर्ट सेम रखे गए हैं। वैसे अगर जो सर्व मनोकामना सिद्धि है, अगर इसके ऊपर ये आर्ट वर्क होता तो ये और भी अच्छी लगती फ्रंट कवर के हिसाब से। ऑफ कोर्स इसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, मैट फिनिश पेजेस हैं इस पे, और ये 96 पेजेस की कॉमिक है। कॉमिक्स पढ़ने में वाकई बहुत मज़ा आएगा। पेजेस मोटे यूज़ किए गए हैं, थिकनेस के मामले में पेजेस की कोई वो कमी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ किया है। मैं वैसे एक बार इस पेज को कंपेयर करके देखना चाहूँगा, काश पेज नंबर होते तो आराम से पेज मिल जाता। और देखना पड़ेगा, 1 मिनट। ये देखो, पहले आपको मैं RCMG का ये पेज दिखा देता हूँ, ठीक है, और ये RCSG का। दोनों ही वर्जन में ये देखो कि फील अलग अलग है, लेकिन इसमें अलग फील है और उसमें अलग। कंपैरिजन के लिए ये वाला पहले ये वाला पेज देख लेते हैं राइट साइड का, फिर लेफ़्ट का देखेंगे। ज़बरदस्त, दोनों ही अपने अपने वर्जन में बेस्ट हैं। ऑफ कोर्स की बाकी वाली कॉमिक्स हैं तो कॉमेडी तो होगी होगी।
पेज को बस वही है कि सब कुछ सही है, बट वही है कि कमी बस पेज नंबर ना देने की है। अगर पेज नंबर होते तो और भी मज़ा आता। सही है। तो मतलब इसको साइड में रख दो। ये है वो कॉमिक्स जो मैंने इस बार की मतलब इस बार मंगवाई हैं फर्स्ट ट्राई से। और फोर्स की सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी है कॉमिक्स की। बाकी मतलब एक बार फिर से लास्ट जाने से पहले फिर से फर्स्ट ट्राई को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि एक बढ़िया सा पेपर स्टिकर गिफ्ट में दिया भेड़िया का। ये इतना मुझे पता है, ये अमर प्रेम सीरीज़ में से एक आर्टवर्क है। हाँ, अमर प्रेम सीरीज़ का किसी एक पार्ट में का पार्ट का आर्टवर्क है। ये तो मुझे पता है, बहुत बढ़िया आर्टवर्क है सही में। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।